हेलो दोस्तों, मैं हूं अहमद रजा और आप देख रहे हैं रोशनी बिहार न्यूज चैनल। इस वक्त मैं मौजूद हूं सीतामढ़ी बाजपट्टी क्षेत्र बर्री फुलवरिया गांव में। यहां पर जो है एक से एक कैंडिडेट उभर के आ रहे हैं सामने, क्योंकि सामने पंचायत चुनाव है। तो उसी मुद्दे पर हम यहां पर बात करने आए। एक जो है मोहम्मद आबिद साहब है जो मुखिया पद के प्रत्याशी है, तो उससे हम जानते हैं कि आखिर ये चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं। सबसे पहले आप हमको बताइए जो ओरिजिनल नाम है आपका। मोहम्मद आबिद हुसैन। अच्छा, नाम यही है जो पब्लिक के अंदर जो गुज रहा है। तो आप हमें ये बताइए कि पंचायत चुनाव जो है तो आपके क्षेत्र में एलिमिनेशन कब है? ये 30 से 6 तक है। 30 से 6 तक है। तो आप जो है वाला चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? चुनाव लड़ने का मेरा कारण ये है कि इस पंचायत के अंदर जी पिछले 20 साल से, अभी से नहीं, पिछले 20 साल से हमारा पंचायत बहुत ज़्यादा पीछे है। और ये 10 साल से तो और ज़्यादा पीछे है। तो क्या आप जो है तो खुद से पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं या पब्लिक आपको सपोर्ट कर रहा है, या हर जगह करप्शन का दौर चलता है? तो क्या पैसा से आप अपना वोट खरीद रहे हैं? मतदान किसी का भी हो? नहीं, पैसे की बात नहीं है। पब्लिक बहुत प्यार दे रही है हमें, बहुत चाहती है पब्लिक, क्योंकि पिछले 5 साल के अंदर हमने यहाँ बहुत काम किया है। अच्छा। वो जहाँ जहाँ काम नहीं हुआ है, अच्छा, उस जगह पर हर जगह हमने अपना आवेदन दिया है, उसके बिना पर काम हुआ है। अच्छा अच्छा। बाकी यहाँ बेगर उंगलीबाजी करे हुए किसी भी जगह कोई काम नहीं हुआ है। आज भी काम मुकम्मल कहीं नहीं है। तो पूरे वार्ड में नहीं काम है। तो बीते 2016 में जब पंचायत चुनाव हुआ था, उसके बाद जो है तो 5 साल तक जो है तो अपना जो है तो सीट संभाल के रखे हुआ था मुखिया। अब तो खैर आचार संहिता लागू हो गया। अब सामने जो तो पंचायत चुनाव है, तो बीते 5 साल में जो है तो ग्रामीणों के लिए जो मुखिया या वार्ड सदस्य जो है तो अभी तक के विकास के नाम पे कोई भी काम नहीं किया अभी तक। जी, मैं पिछले बातें तो नहीं कह सकता, पहले मैं बाहर रहता था जी। ये 3 साल की बात मैं बता सकता हूँ। अच्छा। लेकिन मैं ये 20 साल जो कहा, तो मैं इसी ग्रामीण का हूँ, इसी यहीं पैदा हुआ, यहीं बड़ा हुआ। अच्छा, अच्छा। और मैं शहर में रहता था। तो पिछले 3 साल से जब से मैं आया हूँ यहाँ, आने के बाद हमने देखा कि यहाँ की अर्थव्यवस्था जो है एकदम बेकार है, बद से बदतर है। दबंगगिरी ज्यादा चलता है यहाँ। काम बिल्कुल नहीं है। काम बिल्कुल नहीं। अगर कोई कहता है काम के मुद्दे पर बात अगर आवाज उठाता है तो उसके ऊपर केस ठोक दिया जाता है, जैसे कि हमारे ऊपर भी बहुत सारे केस ठोके हुए हैं। अच्छा अच्छा। जो हम दिखा सकते हैं आपको। कोई भी बात अगर होती है तो उस पर केस ठोक दिया जाता है। केस डायरेक्ट ठोक दिया जाता है? जी हाँ। डकैती का केस ठोक दिया जाए या किसी भी तरीके का केस ठोक दिया जाए, या नहीं तो उसको धमकाया जाता है। तो क्या वो जब तक केस ठोक देता है, FIR दर्ज करता है थाना पर, तो क्या थानेदार जो है तो उस मामले की जांच करता है कि डायरेक्ट आरोपी को गिरफ्तार कर लेता है? गिरफ्तार तो जब होगा ना, जब आदमी यहाँ मौजूद रहता है। मैं खुद यहाँ से 6 दिन गायब हुआ था। क्यों गायब? इसलिए था कि एकदम से डकैती केस था। अच्छा। पहले हम इधर उधर भागते थे, नए शहर में रहने वाले आदमी थे, हमको जानकारी उतनी थी नहीं। अच्छा। धीरे धीरे किसी को जानकारी होती है। जी। तो इधर उधर से पैरवी करते करते जब जांच हुई, उसके बाद हम फिर वापस यहाँ आए। तो जांच हुई तो फोर्स साबित हुआ वो। अच्छा अच्छा। तो क्या जो आवेदन जो दिया था, जो आपके ऊपर FIR दर्ज किया था, क्या उसके ऊपर जब फॉल्स केस आया तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। नहीं हुआ। तो आप हमें ये बताइए कि आपके जो बर्री फुलवरिया पंचायत जो है, तो इस पंचायत में जो है आप ये बताइए हमको कि जनसंख्या टोटल कितना है और आपको पब्लिक कितना सपोर्ट कर रहा है? पब्लिक हमको 60% सपोर्ट में है। अच्छा। और जनसंख्या मान के चलिए कि 7,000 के करीब है। अच्छा अच्छा जी, 7,000 का जी। और 60% आपको जो है तो पब्लिक सपोर्ट कर रहा है? 60%। अच्छा। तो पब्लिक भला आपको क्यों सपोर्ट कर रहा है? आपके अंदर ऐसी क्या खासियत है पब्लिक के लिए? अभी तक जो है आपने क्या क्या काम किया है और कराया? पब्लिक सपोर्ट इसलिए कर रही है कि जानती है पब्लिक, पिछले 3 साल से हमको देख रही है। अच्छा। कि हर जगह आवाज उठाने वाला इस पंचायत के अंदर मैं ही हूँ। अच्छा। आबिद शेख है जी। आबिद शेख के अलावा कोई भी आवाज उठाने वाला नहीं है। 10 साल में जो विपक्षी है वो भी खामोश इख्तियार करके रहा। अच्छा। कोई भी आवाज, पक्ष और विपक्ष यहाँ पता ही नहीं चलता कि है कि नहीं। अच्छा। तो आवाज उठाने वाला उन लोगों को एक मिला आदमी, तो इसलिए पब्लिक हमारे साथ है और पूरी साथ है। आप फिर भी जाकर के, आप ग्रामीण में जाकर के अच्छी तरह, वो हर वार्ड में जाकर के, पूरे पंचायत में जाकर के मेरे बारे में पूछ सकते हैं कि ये आदमी अपनी सफाई दे रहा है या वाकई जमीनी स्तर से ये कोई काम किया है। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप जो देख रहे थे आबिद भाई की जुबानी जब सुन रहे थे, तो ये बर्री फुलवरिया का स्थिति आखिर कैसा है, तो हम तो खैर ग्रामीणों के बीच में जा कर के जानेंगे कि आखिर ग्रामीण ही बता सकता है हकीकत कि आखिर धरातल पर जो है तो विकास के नाम पर काम कहीं पर हुआ है या हवा ही में रह गया। क्योंकि बीते 5 साल तो बिता दिए, पंचायत चुनाव सामने हैं, लेकिन क्या 5 साल में जो है
जो ग्रामीण जो है तो खुश है या नाखुश है, तब हम चलेंगे ग्रामीणों के बीच में और ग्रामीण की जुबानी आपको दिखाएंगे आखिर ग्रामीण कितना खुश है। और आबिद भाई जो बता रहे थे कि हम जो है तो पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये तो खैर पब्लिक के ऊपर निर्भर होता है कि पब्लिक चाहे जिसको सपोर्ट करे, तो पब्लिक के ऊपर कि अपना मतदान यानी कि अपना मत और दान जिसे करना चाहे वो कर सकते हैं। तो ये 30 तारीख से लेकर के जो है 6 तारीख तक जो है तो एलिमिनेशन है, उसके बाद अगले महीना 24 तारीख को अपना मतदान करने जाएंगे। तो खैर बहरहाल जो है ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते चलते हैं ग्रामीणों के बीच में, और ग्रामीण के बीच में जानने की कोशिश करेंगे आखिर जो है ये पंचायती राज में जो है पंचायती चुनाव में जो है तो ग्रामीण किसको सपोर्ट कर रहे हैं और किसको अपना कैंडिडेट बना करके भारी मतों से विजय बनाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ में महिला जुड़ चुकी है, जो महिला जो है अच्छी तरह से जानती है कि विकास के नाम पर जो है तो सही रूप से धरातल पे उतर पाया है या नहीं उतर पाया, क्योंकि आपको पता ही होगा कि जो जेंट्स लोग होते हैं बाहर भी सफ़र में रहते हैं, कमाने खाने के लिए चले जाते हैं, लेकिन यहाँ के जो ग्रामीण है वो तो सही रूप से बता सकते हैं कि आखिर हकीकत क्या है। जी चाची, नाम क्या है आपका? खैरुन्निसा। ये कौन सा पंचायत है? ये 8 वार्ड पंचायत बर्री फुलवरिया है। तो ये जो नाला जो बना हुआ है ऊंचा, तो इसके साइड से जो है तो मिट्टी नहीं भरा हुआ है, तो आपके पंचायत के मुखिया जो है तो इसके ऊपर जो है तो आखिर मिट्टी क्यों नहीं डाला? जब शादी विवाह बिदागरी होता है तो आप लोग कैसे कर पाते हैं और इस रास्ता पे कैसे आप लोग चलते हैं? यही लिए कि देखे वहाँ पुल पर जाके बेटी पुतो निकाब पहन के वहाँ जा है पैदल। हाँ, नकाब पहन के हम गिर पड़े, पैर टूट गया, 2000 रुपया लगा, 8 दिन भर के हपकुनिया लगाए। अच्छा। तभी हम अपने बनाए चले के मारे इतना न कभी कह दी कहते मुँह थेथरा गया, बउआ हो बउआ मट्टी गिरा दा, न कच्चा ईंटा गिरा दा, चले को तकलीफ हुआ न कोई सुनी। मतलब मुखिया से आप खुश नहीं हैं? न सरपंच से, न मुखिया से, न निम्बर से, कोई से खुश न बउआ। तो खुश नहीं है तो फिर सामने पंचायत चुनाव है, तो अब जो है तो किसको आप सपोर्ट कर रहे हैं? जेके मर्जी होगा जेको देंगे, जे हमरा काम करिए, जे हमको भला बनाइए थे को देंगे। जी बिल्कुल। जैसा ये 5 साल तो बीत गया, लेकिन बीते 5 साल में जो है तो ये नाला इतना ऊंचा किया हुआ है जिसमें पानी कैसे जाता होगा घर का? कहीं न लोग के में जाए तो लोग झगड़ा कर रहे है, मारा मारी कर रहे है, तो लोग से मजबूर है, मजबूर है पानी गिरावे के लिए। बेटी बहुत ही दुख की बात है। और भी ग्रामीण है। जी चाची, नाम क्या आपका? हाजरा खातून। हाजरा खातून जी, ये जो स्थिति है लगभग कब से है? कब से है? 5 से 6 साल से है। हाँ, ये रोड जो बना हुआ साल भर हुआ, जब से हम लोग परेशानियों में है। हम लोग का बेटा का पोता का पोती का पाँव टूटा, हाथ टूटा, हम लोग क्या करें? कहाँ जाके कल्लू को कल्लू हम लोग के केस कर रहा है, बच्चा सबको जेल में फंसा दो। मतलब हर बात में वो केस ही कर देता है। तो क्या किस बात का मुखिया है? इसी बात को आप पकड़िए ना। जो है तो क्या एक्शन नहीं लेता है कि नहीं कुछ नहीं, तब ग्रामीण के ऊपर केस लड़ता है कि वही ग्रामीण जो है अपना मतदान दे करके जो है तो किसी भी कैंडिडेट को जिताता है और उसी के ऊपर थाने पर FIR कर देता है जाकर। हाँ, तो वही बात है कि मुखिया हम लोग को कुछ नहीं कर दिया। 5 साल के अंदर में हम लोग की ना कुछ नहीं मांगा, सिर्फ रोड नाला मांगे और कुछ नहीं मांगे। अच्छा। हाँ, बस और कुछ नहीं कर दिया। इसीलिए गया बच्चा लोग कहने के लिए। आप जो है तो अपने मुखिया से कितना खुश है? हम नहीं खुश है। 16 आना में एक को आना नहीं खुश है। नहीं खुश है। तो फिर अभी हम चाहते हैं कि नया चेहरा आए। तो फिर जो चुनाव आएगा तो फिर उसी को वोट दीजिएगा? जी नहीं, हम नहीं देंगे, नया चेहरा को देंगे। नया चेहरा को दीजिएगा? जी हाँ। तो जैसा कि यहाँ पर सुन रहे हैं कि काफ़ी जो है दिक्कत और परेशानी ये है कि मतलब यहाँ पर जो है चलने का भी रास्ता नहीं है, क्योंकि बीते 5 साल तो बिता दिए मुखिया, लेकिन ग्रामीण जो है तो वही ग्रामीण जो अपना मतदान दे करके जो है किसी भी कैंडिडेट को जिताता है। और एक नहीं, शायद वो 2 बार वो रह चुके हैं मुखिया पद पे, लेकिन अभी तक जो है विकास के नाम पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है ग्रामीण जो है सफ़र करते हैं। आए दिन जो है कोई ना कोई घटना होता ही रहता है। तो ये हाल है बर्री फुलवरिया पंचायत का, ये हाल है। जो मुखिया जो है अगर से मुखिया के पास अगर से कोई ग्रामीण जाता भी है शिकायत को लेकर के, तो ग्रामीण के ऊपर जो है FIR दर्ज कर देता है मुखिया। क्योंकि ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ के जो ग्रामीण है जनता वो बता रहे। और ये नाला जो हमारे प्रतिनिधि यहाँ के कमाल अहमद साहब जो है, अच्छा, मुखिया जी जो है, हाँ मुखिया जी हैं कमाल अहमद साहब जी, उनके एक कार्यकर्ता है निराले साहब। अच्छा, जो उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का ब्रांच चलाते हैं जी। ये उनके ही अंदर में ठेकेदारी था। अच्छा। ये ठेकेदारी ले करके और आप जाकर के स्थिति देख लीजिए, उधर का नाला वगैरह सब टूट गया। ये फर्स्ट क्लास था, इसमें बाइक 4 व्हीलर तो दूर की बात, यानी पिकअप तक आता था ये रोड में पहले। अच्छा। हम लोग जो घर वगैरह का काम कराए, ट्रैक्टर ओवरलोड फर्स्ट क्लास सारा चीज आता था। कि जब से नाला बनाने के बाद है
ये नाला बनाए तो इनको तुरंत मट्टी वगैरह का काम करके कम से कम ईटा वगैरह का भी काम कर देना चाहिए, ताकि 4 व्हीलर आ जाए, या नहीं 4 व्हीलर आए तो कम से कम आदमी पैदल भी चलने में दिक्कत नहीं हो। और आप यहाँ देख लीजिए रोड से ऊंचाई कितनी नाला की है और यहाँ कितने लोग जख्मी हो गए, इसका कोई हद हिसाब नहीं है। खुश नहीं है तो 5 साल से 10 साल तक जो है तो मुखिया पद पे आखिर वो कैसे रह गए? जब वो आप लोगों के लिए कुछ काम नहीं करता है तो फिर 10 साल वो कैसे रह गए? 10 साल वो जाते हैं कहने के लिए तो वो तो मार के भाग आता है, मार के भाग आता है। ऐसा वो गिरने वाला काम करता है। उसका बेटा कहता है कि हम बंदूक से उड़ा देंगे। कभी आप जो है तो मुखिया के ऊपर जो है तो FIR दर्ज किए हैं या वीडियो को कभी सनद दिए हैं कि मतलब वीडियो के जो FIR कॉपी होता है, जो ये आप लोगों का जो समस्या जो है तो जिससे कि नल जल हो गया या PCC रोड हो गया, तो इसका आवेदन दर्ज किए हैं? आवेदन आगे वाला जो हम लोग का काम करने वाला है वो जाता है वो वहाँ जी वो ब्लॉक में केस करने के लिए, तो उल्टा उसी के ऊपर कर्ज ऐसे देता है। अब ये हमें बताइए कि पंचायत चुनाव सामने है, बीते 10 साल जो है आप लोगों के बीच में जो है मुखिया रहा है और आप लोगों के जो भी समस्या है तो समस्या का कोई हल नहीं हुआ है, तो अब जो है तो फिर से उसी को सपोर्ट कर रहे हैं या कोई नया कोई चेहरा देख? ना उसको ना सपोर्ट करेंगे, नहीं नया किसी को लाएंगे, नया किसी को लाएंगे लेकिन उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ की जो ग्रामीण है काफ़ी दिक्कत और परेशानी में है, क्योंकि हर आदमी जो है नाखुश नज़र आ रहा है, क्योंकि विकास के क्षेत्र बर्री फुलवरिया गांव का है, जो यही बर्री फुलवरिया पंचायत भी पड़ता है। तो यहाँ के जो प्रतिनिधि मुखिया जी जो है तो वर्तमान में पिछले 10 साल से मुखिया पद पे रह रहे, क्योंकि पिछली बार भी चुनाव लड़े थे और अभी भी जो है तो उसी पद पे है। तो जैसा कि यहाँ के जो ग्रामीण बता रहे हैं कि ग्रामीण जो है तो जब वार्ड में जो है या पंचायत के कोई भी ग्रामीण अगर से जाता है मुखिया से वो अपना समस्या लेकर के, तो इनका कहना है ग्रामीण का कि मुखिया जो है उसके ऊपर FIR दर्ज कर देता है। तो बल आप समझ सकते हैं कि इस पंचायत में आखिर चल क्या रहा है, क्योंकि अगर से एक वोट से एक मतदान से कोई भी ग्रामीण जो है एक कैंडिडेट को जो है तो जिताता है कोई अच्छा प्रतिनिधि समझ करके, लेकिन उसके साथ में जो भेदभाव किया जाता है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह जो है काम को अंजाम दिया गया ठेकेदार के मार्फत या वार्ड सदस्य के मार्फत, लेकिन यहाँ पर जो है ऐसा समस्या हमको देखने के लिए मिला है जैसे कि ट्रेन का जो पटरी जो होता है उस हिसाब से जो है यहाँ पर जो है काम किया गया रोड का, क्योंकि यहाँ पर जो बेटी बहू अगर से जो है तो सफ़र करेगी या बिदागरी होगी तो उसको जो है रोड पर जाना पड़ता है। ऐसा तकलीफ का सामना उठाना पड़ता है बर्री फुलवरिया पंचायत में। और यहाँ के मुखिया जो है तो ऐसे है जैसे कि ग्रामीण बता रहे हैं कि हर आदमी के ऊपर जो है FIR दर्ज हो जाता है आवाज़ उठाने पर। तो जैसा कि वीडियो अगर से आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ये वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।